सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखो भाई, आज हम जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो मेरे को इस काबिल समझा, यहाँ पर बुलाया। आज का हमारा जो इकट्ठा होने का जो पर्पज है वो है नस्ल सुधार के लिए। हम यहाँ पर नस्ल सुधार में क्या कर सकते, क्या नहीं, कितना खर्चा लगता है। मेरे पास डेली के फ़ोन कॉल्स आते हैं हज़ारों कि हाँ भाई भैंस कितने की मिल जाएगी, अभी क्या मंदा आया हुआ है। कि हम इस चीज को देखते हैं कि एक भैंस को पालने में लगभग 3 साल का समय लगता है। नॉर्मल 4 दांत, 2 दांत या 4 दांत कटड़ी बच्चा देती है। 2.5 साल में मतलब ये मान के चलो कि 2 दांत होती है तो बच्चा देती है। 4 साल, 3 साल की एवरेज आती है पर डे की। हम कहते हैं कि हाँ भाई किसान पीछे हटता जा रहा है। किसान क्यों पीछे हटता जा रहा है? किसान का पीछे हटने का कारण क्या है कि हमारी डेली की वैल्यूएशन वो है 200 रुपये। 100 रुपये की लागत हम सुबह करते हैं, 100 रुपये की लागत शाम के टाइम पे करते हैं, खिलाने में इतना ही करते हैं। तो ये मान के चलो 200 रुपया हो गया। 200 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये का मंथली खर्चा आ गया। 3 साल में लगभग 2.25 लाख रुपए का खर्चा आता है। 2.25 लाख रुपए के बाद हमारे को ये तो खर्चा आ गया जो हमने उसको खिलाया। उसके बाद क्या आता है कि मतलब भाई इसके अंदर से हमें हमारा भी आउटपुट निकालना है। तो इसमें डॉक्टर खर्चा आ गया, इसमें लेबर आ गई, इसमें खुद के लिए 3 लाख रुपए की कटड़ी अगर तैयार होती है, ठीक है, तो हमारे को किसान को कुछ ना कुछ फायदा होता है। अगर इससे कम की है तो फायदा नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, इतनी महंगी नहीं लेनी, 10 लीटर वाली कितने की मिलेगी, 12 लीटर वाली कितने की मिलेगी, 8 लीटर वाली कितने की मिलेगी, 16 वाली, 18 वाली, 11 वाली। हम इसी बात पे रह जाते हैं कि हाँ भाई 18 वाली, 16 वाली, 12 वाली, 8 वाली, 9 वाली, 10 वाली। सबसे पहले तो हमारे को क्या करना है, एक अच्छे सीमन का चुनाव करना है। ठीक है भाई, बुल कौन सा बढ़िया है, क्या है। आज की डेट में ये लोग जो पीछे जाते जा रहे हैं वो किस वजह से जाते जा रहे हैं? एक अच्छी जो चीज हमने आज की डेट में बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग सोचते हैं एक बार बस भैंस ज्ञापन हो जाए, जो बच्चा देगी आगे देखी जाएगी जो भी है। यदि भाई 200, 400, 500 रुपए से आप पीछे ना हटें, ठीक है, अच्छे सीमन का प्रयोग करें, अच्छी भैंस खरीद के लाए। सबसे पहली चीज तो भाई मैं एक ही बात बोलता हूँ, पहले ही अच्छी भैंस खरीद के लाओ। आज आप 1.5 लाख रुपए लगाने के लिए चले हो, 2 लाख रुपए लगाओ, उसके ऊपर अच्छे सीमन का प्रयोग करो, ठीक है, अच्छी फीड डालो। ठीक है, लोग क्या है कि हम ये सबसे ज्यादा चलन चलता है पंजाब में, भाई क्या क्या फीड क्या बनवाए, दाने में क्या डलवाए, इतनी चीजें डलवा देते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारी भैंस बांझ हो गई है। यूरिया का प्रयोग किया जाता है। दूध तो ठीक है 1 किलो 2 किलो फालतू ले लिया, लेकिन यूरिया का प्रयोग किया जाता है और भी बहुत सारी चीज, ये मिलवा दी वो मिलवा दी, उससे वो बांझ हो जाती है। ठीक है, तो भाई इस टाइप का काम ना करें, मिनरल मिक्सचर का प्रयोग जरूर करें। ठीक है, हमारी जो मुर्रा ब्रीड है वो 21 दिन से लेके 3 महीने के अंदर प्रेग्नेंट हो जाती है 99%। अगर उसके अंदर कोई कमी ना रही हो, जेल ना रही हो अंदर, या अंदर कोई स्वेलिंग इन्फेक्शन ना हो, तो 21 दिन से लेके 3 महीने के अंदर। और सबसे ज्यादा लैक्टेशन पीरियड मुर्रा ब्रीड का होता है। कुछ भाइयों ने पीछे हटा दिया, बूस्टिंग वालों ने। अभी यहाँ पर धनौला में अपने पास मेला है, तो उस मेले में भाई बहुत सारे लोगों की हिम्मत टूट गई कि यार वहां तो बूस्टर आएंगे। कुछ बोलते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे कैमरे लगा दिए गए हैं। देखो कैमरों से मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि कुछ उसमें कुछ वो होगा। वो नहलाने भी जाएगा, वो घुमाने भी जाएगा, वो कहेगा भाई मेरी भैंस सेट नहीं हो रही है, मैं धूप में बैठाऊंगा। तो हर जगह पे कहाँ पे कैमरे मिलेंगे? ठीक है, काम एक हल्का सा है। तो देखो भाई 2 नंबर के चक्कर में ना पड़े किसी भी हाल में कि हाँ भाई 2 नंबर के चक्कर में पड़ गए कि भाई मेरे को बूस्टिंग लगाना है। आज भी हमारे पास 20-20 लीटर की, 22-22 लीटर की, 24-24 लीटर की, 25-25 लीटर की भैंसें हैं। ठीक है, हमारे को 30-32, 33 नहीं निकलवाना। उस दूध का क्या है, उससे भाई जो हम दूध पीते हैं भैंस को तो नुकसान है ही है, साथ में हम जो दूध पी रहे हैं उसका भी बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, हम ले आए जी 30 लीटर देख के, वहां तो उसने बूस्टिंग लगा दिया, घर पे हम बच्चों को दूध पिला रहे हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे दुनिया भर की रोगों की समस्या है, और भी बांझपन, मतलब इतनी सारी बीमारियां हैं, मैं आप लोगों को साझा नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो भाई एक उस चीज का भी प्रयोग ना करे कि हाँ भाई कोई बूस्टिंग वगैरह के लगा के ये सोचे भाई मैं 2 किलो या 4 किलो दूध बढ़ा दूं। ठीक है, एक नेचुरल बंदा है, एक्सरसाइज कर रहा है, रेस कर रहा है, एक भाई वही वाली बात है, डोप टेस्ट तो इसका कोई आया नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इस चीज के बिल्कुल खिलाफ है। और भाई आज हम जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, देखो हम 60-60 लाख रुपए लगा के
50-50 लाख रुपए लगा के अपने बच्चों को नौकर बना रहे विदेशों के। ठीक है, जो अंग्रेजों ने हमारे को यहाँ पे गुलाम बनाया, अब हमारे को वहां पे गुलाम बना लिया है, हमारे नौकर वहां चले गए 50 लाख रुपए लगा के। अरे भाई 50 लाख रुपए लगाने हैं, अपने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर, अपना खुद का मालिक बन। ठीक है, 50 लाख रुपए लगा के अपने बच्चों को नौकर बना रहे हो। ठीक है, वहां पे जाके बहुत सारे भाई मेरे साथ एनआरआई जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं भाई जी हमारे को साल में आ जाएंगे, 2 साल में आ जाएंगे। चल, माँ बाप ने किला बेचा, हमारे को वहां पे भेजा। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पे कोई मजा नहीं आ रहा। यहाँ पे ऐसे खड़े होते हैं लोग जैसे कि हमारे चौक पे खड़े होते हैं। ठीक है, मजदूरी करने के लिए वो लेके जाता है, भाई कितने में जाएगा, जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं 700 रुपये लेगा दिहाड़ी, 600 रुपये लेगा। तो कहता हम भाई दिहाड़ी करते हैं वहां जाके। मेरे पड़ोस में एक लड़का था, वो 10 साल लगा के आया बाहर विदेश में। मैंने पूछा भाई, मैं कहा तू सबसे पहले वो ही विदेश में गया था हमारे एरिया से कम 20-25 साल की बात हो गई होगी। मैं कहा भाई तू वहां पे क्या था? उसने कहा जी मैं फ्लोर इंजीनियर था। हमारे को नहीं समझ में आई भाई फ्लोर इंजीनियर क्या होता है। तो कहता ये तो वहां की भाषा थी फ्लोर इंजीनियर, मैं वहां पे पोचा मारता था। ठीक है, तो भाई देखो अगर पोचा मरवाना है, दिहाड़ी करवानी है, तो अपना भाई अपने पास से खेत है, अच्छी फसल का प्रयोग करो, अच्छी नस्ल का प्रयोग करो। तो विदेश में जाके भाई क्यों नौकर बना रहे हो अपने बच्चों को? 60 लाख देके, 50 लाख देके, 50-60 लाख रुपए का एक बड़ा अमाउंट होता है। 50-60 लाख रुपए में तो भाई जी आप डेयरी फार्म का भी काम चालू करोगे ना, अगर आप 2-2 लाख रुपए की अच्छी झोटियां लेके आओगे, ऑटोमेटिकली उसके बच्चे हरियाणा में जैसे मान के चलो ज्यादा अच्छी ब्रीड होती है, पंजाब में हो रही है, बहुत सारे भाई लेके आते हैं हमारे से। ठीक है, तो क्या है कि भाई अच्छी चीज का प्रयोग करो, अच्छी भैंस लेके आओ। 2-2 लाख रुपए की ले, 25 भैंस होगी 50 लाख रुपए में। ठीक है, और ये एक ऐसा धंधा है, ये अगर आपका व्यवहार बढ़िया है ना, भैंस उधार पे मिलती है इसमें, अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो। ठीक है भाई, 1 महीने का हमारे टाइम होता है हरियाणा में, अगर कोई महीने के महीने में पेमेंट दे रहा है, भैंस उधार पे मिल रही है, डेली ले ली किराए पे, उसको 1 महीने के बाद पैसा देना है। नौकर लगा लिया, उसको 1 महीने के बाद पैसा देना है। खर चूरी वाला है जो फीड वाला है, उसको 1 महीने के बाद देना है। तो भाई कोई भी फैक्ट्री लगाते हो, 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख 60 लाख से कम नहीं लगता इसमें पहले। और दूध की तरह भाई हम, वही वाली बात है, नकली दूध बंद करवा दो सारे मिलके, जैसे हमने किसान आंदोलन किया था कि हाँ भाई नकली दूध बंद हो गया। ठीक है, नकली दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन ये बंद करवा दो। ये एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है मेरे हिसाब से, मानसा डिस्ट्रिक्ट है ना, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है मानसा। मानसा के पिंड के जो बराबर में के गांव है, वो भी इसका दूध पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक भी आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा, दूध का रेट बढ़िया हो जाएगा, भैंसों का रेट बढ़िया हो जाएगा, फसल का रेट बढ़िया हो जाएगा। भाई बाहर जाके गुलाम होने की जरूरत नहीं है किसी को, बाहर जाके नौकरी करने की जरूरत नहीं है, बाहर जाके काम ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने यहाँ पे इतना काम है। देखो वही वाली बात है, एक मैं व्हाट्सएप पे देख रहा था भाई, कोई मैं कवि या कोई लेखक तो हूं नहीं, इसी में देखते इसी में समझते हैं कि भाई वो बंदा निराश ना हो। ठीक है, जिसको दूध फटने का मतलब वो हो, दूध फट गया मान के चलो। ठीक है, अगर किसी को पनीर बनाना आता है, वो निराश किस लिए हो रहा है? ठीक है, निराश तो वो होगा जिसको दूध फट गया, वो सोचेगा भाई खराब हो गया तो ये। ठीक है, जिसको पनीर बनाना आता है वो, उसको निराश होने की जरूरत नहीं है। तो भाई वही वाली बात है, एकजुट इस काम के लिए हो जाओ। नकली दूध, दही, पनीर, मक्खन, घी ये बंद कर दो। अब क्या होता है, हम बाहर से गाड़ी निकाल के ले आते हैं, 10 साल की गाड़ी है भाई, 15 साल चला रहे हैं, 18 साल चला रहे हैं, 20 साल चला रहे हैं, चोरी की चला रहे हैं। पुलिस वाले को क्या देना है? 500 का पत्ता देना है, उसके सारे कागज बन जाते हैं। ठीक है, हमारे जितने भी फूड सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, ठीक है, मेरे बिल्कुल पड़ोस में पनीर की दुकान है। ठीक है, पनीर की दुकान है, 1 किलो दूध 80 रुपए लीटर का हम बेचते हैं। जींद में हमारा जो दूध है वहीं से उठता है, 80 रुपए लीटर। ठीक है, वो पनीर बेच रहे हैं 150 से 250 रुपए किलो। ठीक है, 1 किलो पनीर 5 किलो दूध में बनता है जी। ठीक है, 200-250 ग्राम की एवरेज आती है पनीर की। तो एक चीज बताओ, 1 किलो दूध मतलब 1 किलो पनीर 5 किलो दूध में बनता है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 8 पंजे 40, 400 रुपए। साथ में उसने उसको गर्म किया भाई, उबाला उसने, तो 50 रुपए का खर्चा मानो, ज्यादा का मत मानो। उसके बाद उसने जो बेचना है 50 रुपए, वो मान लो कि हाँ भाई वो जायज प्रॉफिट में दे रहा है 50 रुपए।
500 रुपए हो गया। लेकिन वो तो 150 रुपए किलो में बेच रहा है भाई, 160 रुपए किलो में बेच रहा है। वो कैसे बेच रहा है? वो आपको नकली चीज मिल रही है, ठीक है। जो हमने ये जो डॉक्टरों को, अब वही वाली बात है, ये सारी की सारी चीजें बंद हो जाएंगी, कहेंगे कि भाई गरीब दूध नहीं पी सकता। अरे अब नकली पीने से तो अच्छा है असली पी लो, 2 लीटर ले रहे हो, 1 लीटर ले लो। डॉक्टरों को जो 1000-2000 फीस दे के आ रहे हो, ठीक है। लोग इस चीज में भी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी मानते हैं अपने आप की। भाई वहां गया था उस हॉस्पिटल में और वहां पे 1 लाख रुपया खर्चा लग गया, इसको वो बढ़िया मानते हैं, अपने सरकारी हॉस्पिटल में जाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। भाई इसमें भी रेपुटेशन उनकी, हाँ भाई 1 लाख रुपए वहां पे खर्चा करके आए हुए हैं। तो भाई देखो आज की डेट में जितनी बीमारियां हैं, बच्चा बड़ा होता नहीं, 20 साल का होता नहीं जी, इसको शुगर है, इसको बीपी है, इसको ये है, इसको वो है। सारी की सारी चीजें जी खान पान की। घर घर अपने पास गेहूं होता है, चावल होता है, सब्जियां भी हम उगा सकते हैं, दूध भी हमारे घर का है अगर हमारे पास भैंस है, पनीर भी घर के है, अपने पास दही है, सारी की सारी चीजें अपने पास घर पे हैं। अपने को तो डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं है। अगर अपने पास अगर अपना खान पीन बढ़िया हो तो अपने को डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो भाई मैं तो यही कहता हूँ, देखो अगर सभी एकजुट होते हैं, हम तो हरियाणा में बहुत सारी जगह मेरी बातचीत चल रही है कि भाई चाहे जो ये नकली सामान बेचते हैं इसके ऊपर रेट डलवाएं, कुछ भी है। मैं वही वाली बात कहता हूँ, अपना मानसा जिला है भाई जो भी है, या अपना लुधियाना है, अमृतसर है, जो भी XYZ है, हरियाणा में है जितने वो है डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। वो पूरे हरियाणा के कितने गांव है, कितने पिंड है, सभी भैंसे रखते हैं। मेरा जींद शहर है, छोटा सा शहर है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, पुराना डिस्ट्रिक्ट है। जींद के गांव जींद की पूर्ति नहीं कर सकते अगर ओरिजिनल दूध दे दे तो, ठीक है। तो इतनी जो जनता है, सुबह से लेके शाम तक सभी को चाय चाहिए, सभी को दही चाहिए, सभी को दूध चाहिए, सभी को पनीर चाहिए। वो कहाँ से आ रहा है भाई? ये भाई यूरिया का, और मेरे को तो पता नहीं इतनी सारी चीजें हैं जो है एक्स्ट्रा की है, ठीक है, वहां से ये उत्पन्न हो रही है, ठीक है। भाई देखो इस चीज के ऊपर पूरी एकजुट हो जाओ, ठीक है। किसान को बचना है, अपने बच्चों को बाहर गुलाम बनाने से आजाद कराना। तो भाई मैं यही कहता हूँ, दूध का रेट हो जाएगा, अपने आप लोग काम करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे पंजाब में स्मैकी है, नशेड़ी है, फलाना है, वो क्या करे बेचारे, ठीक है। सभी को कोई कहता है कि हाँ भाई काम नहीं है, पहले पहलवानी करते हैं, पहलवानी करने के बाद उसको भाई वहां पे मान लो काबिलियत नहीं मिलती है तो वो बदमाश बन जाता है जी, गुंडा है, मैं फलाने गुंडे को जानता हूँ, वो मेरा यार है, मेरा यार है। भाई सभी काम धंधे के लग जाएंगे, ठीक है। और हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो कि कृषि प्रधान देश का जिसको नाम दिया गया है कि हाँ भाई सबसे ज्यादा खेती बाड़ी एक हिंदुस्तान में होती है, सबसे ज्यादा फसल जो है वो हिंदुस्तान में होती है, और जो भैंसे हैं वो भी हिंदुस्तान में होती है। तो भाई इसी को जिंदा रखने के लिए मैं वही वाली बात कह रहा हूँ, सबसे पहले तो अच्छी नस्ल का प्रयोग करो, ठीक है, अच्छे सीमन का प्रयोग करो, अच्छी भैंस लेके आओ, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई भैंस लेनी है, दूध पीने वाली, घाट बातन है, बूढ़ी है, कैसी भी हो, भाई हमारे को 80-85 हजार की चाहिए, 8-10 किलो की। जब तक माइंड में अपना गोल नहीं सेट होगा, मेरे माइंड में अगर ये गोल नहीं सेट होगा भाई मेरे को इस बार धनौला जाना है, इस बार इस टाइप की प्रिपरेशन करनी है, इस टाइप की मेरे को भैंस लेके जानी है। और मेलों में आने का क्या कारण होता है भाई? मेलों में कोई ये नहीं है कि हम लाखों रुपए लूट के लेके जा रही है। अगर मैं मेले में आ रहा हूँ, मेरी भैंस मान के चलो यहाँ पे विनर भी रहती है, तब भी मेरा 1-2 लाख का नुकसान है, फायदा नहीं है। और जो जितने भाई यहाँ पे आए थे उन्होंने क्या किया, उनके पास तो भाई टोटली नुकसान का नुकसान ही है। तो भाई यही बात है, अच्छी से अच्छी भैंस रखो, अच्छी से अच्छी ब्लड लाइन से उसको वो करो। जितने भी बूस्टर हैं अभी यहाँ पे देखेंगे, धनौला में भी जाने का प्रोग्राम है, ठीक है। कैमरे तो लगा दिए, आजकल लोग कसम को भी नहीं मानते, नहीं तो पहले सौ खाने में लोग डरते थे कि हाँ भाई इसकी सौ, आजकल झूठी सौ किसी से खिला लो, किसी से खिला लो, ठीक है। लेकिन भाई जो गुरुद्वारे को मानता है गुरुद्वारे को, मंदिर को मानता है मंदिर को, ठीक है। हाथ रख के ये कहेगा ना कि हाँ भाई हम बूस्टिंग लगा के नहीं आएंगे मेले में, हम ये भाई इसकी कसम है कि ठीक है भाई हमने कोई बूस्टिंग नहीं लगाया, तो भाई लोग ये जो मुर्रा ब्रीड है या अपनी नीली राम, ये कोई भी XYZ कोई भी ब्रीड है अपनी, उसको हम ऊंचा उठा सकते हैं, ठीक है। हम वही वाली बात है, सोचते हैं कि चीटिंग कैसे हो, कैसे मतलब अगले से आगे निकल जाए। भाई ये होड़ ना रखो, अपना पशु अपने घर में अच्छा तैयार करो, ठीक है। 15-16 किलो दूध की भैंस कम नहीं होती अगर रूटीन में दूध दे रही है, ठीक है। आज मैंने दूध तुलवा दिया 22 किलो, ठीक है। अगर वो रूटीन में दे रही है तो बहुत बढ़िया बात है, लाइन में लग के। अगर उसको मैं डेली सेब खिला रहा हूँ, डेली मैं उसको एनर्जी टॉनिक दे रहा हूँ, मैं डेली उसको
कुछ ना कुछ टॉनिक देना, देखो उस चीज की नहीं, ये टॉनिक होते हैं 1-2 टाइम के, 3 टाइम के, ये भी फायदेमंद होते हैं, ऐसा नहीं ये नहीं होते 1-2 टाइम की, लेकिन इसको डेली यूज में मत लो। जैसे अपनी कफ सिरप बनी थी, ठीक है, वो बनी थी खांसी की दवाई, ठीक है, लेकिन लोगों ने तोड़ निकाल लिया जी उसका नशे करने के लिए, ठीक है। तो भाई नशे करने हैं तो वही वाली बात है, कोई भी चीज है, दवा है, दारू है, दारू वो बनी थी भाई दवाई के रूप में, दवा दारू नाम लिखा गया था इसका कि भाई दवा दारू है, ठीक है। इसको ज्यादा यूज करना चालू कर दिया, तो ज्यादा यूज करोगे भाई जी किडनी भी फेल होगी, लीवर भी खराब हो जाएगा, तो ये कोई वो वाली बात नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में मैं यही बात बोलूंगा कि भाई अगर पंजाब वाले सभी अपने भाई हैं, स्टार्टिंग से हैं, पूरा देश ही अपना भाई है, ठीक है। मैं यही बात बोलना चाहूंगा आखिरी में, एक तो इसके ऊपर पूरा सभी जैसे एकजुट हुए थे किसान आंदोलन में, एकजुट हो जाओ भाई कि नकली दूध, दही, पी, घी, पनीर ये बंद करवाना है। मैं अभी की बात है कोई 5-7 दिन पहले की, मैं तिल का तेल लेने के लिए चला गया, एक भैंस के ठंड में दिक्कत थी, तिल का तेल दे दो। एक दुकान थी जिससे मैं लेता था, उसका शटर डाउन था, वो कहीं गया हुआ था, शादी वगैरह थी, तो मैं उस दुकान से लेने के लिए चला गया। मैं कहा जी तिल का तेल दे दो 1 लीटर। वो कहता ठीक है। मैं कहा जी प्योर है? कहता हाँ जी प्योर है। तो उसने, मैं कहा जी दे दो 1 लीटर दे दो। मैं कहा कितने पैसे हो गए? वो कहता 150 रुपए हो गए। अरे 150 रुपए में तो भाई सरसों का तेल नहीं मिलता, तूने तिल का तेल कैसे दे दिया? तिल का क्या रेट है, तिल का क्या भाव है? मैंने उसको उसी टाइम पे वापस कर दिया, ठीक है। और बहुत सारे लोग तो बोलते भैया सस्ता लगा लो और ठीक लगा लो, ठीक है। उसमें भाई पाम ऑयल यूज किया जाता है, जो सारी की सारी अपने को हम लेके जा रहे हैं उसको अच्छा काम के लिए, भाई मेरी भैंस का ठंडी कुछ हो जाएगा या दूध से बढ़ जाएगी या जो भी XYZ, ठीक है। लेकिन भाई उससे और भी ज्यादा डबल नुकसान है, सीधे वो लीवर के ऊपर अफेक्ट करता है। तिल का तेल का रेट है जी 400 रुपए किलो प्योर का, ठीक है। तो भाई नकली चीजों से बचो, मैं तो वही वाली बात कह रहा हूँ, नकली भैंसे खरीदने से भी बचो। आज हम आप 2 की लेते हुए 1 ले लो। मेरे पास बाहर से, महाराष्ट्र से, आंध्र से बहुत सारे ग्राहक आते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि कितने की भैंस मिल जाएगी क्या? मैं एक ही बात बोलता हूं उनको, भाई मेरे विश्वास पे लेगा, मेरे विश्वास पे लेगा तो भाई क्या है कि बढ़िया चीज मिलेगी। तो 10 की जगह 8 ले ले, लेकिन ये लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई मेरे को नग इकट्ठे करने हैं। तो यही भाई अपने सभी भाइयों को यही है, आखिरी में बात को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, अपने को नग इकट्ठे नहीं करने हैं। अपने को चाहे 10 की जगह हम चाहे 2 रखे, चाहे 4 रखे, अच्छी रखो भाई, ठीक है। तो इसी के साथ भाई जी यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को राम राम, सत श्री अकाल।